हमल का सफर एक मुश्किल सफर है। इसमें बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। आपके मूड से लेके आपकी बॉडी तक बहुत सी तब्दीलियां आपको सहनी पड़ती हैं। इन तब्दीलियों के जिम्मेदार हार्मोन्स होते हैं। आज की वीडियो में हम इन हार्मोन्स की वजह से होने वाली तमाम तब्दीलियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। प्रेगनेंसी बेसिकली हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट एक पूरी फेज है। ये हार्मोन्स ही होते हैं जो आपकी स्किन पे ग्लो लाते हैं, ये आपकी मूड स्विंग के जिम्मेदार होते हैं, आपके जिस्म में तब्दीलियों के जिम्मेदार होते हैं, हत्ता कि आपके बच्चे की पूरी ग्रोथ से लेकर उसके पैदा होने तक का जो सफर है ये हार्मोन्स की कंट्रोल में होता है। ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? बेसिक दो हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को लेकर चलते हैं और ये बेसिकली फीमेल हार्मोन्स कहलाते हैं या इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी कहा जाता है। इनके नाम होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस लेके आते हैं, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स को ज्यादा वेस्कुलराइज करते हैं, यानी उनमें लचक ज्यादा बढ़ाते हैं, आपके बच्चे में न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में मदद देते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ये बढ़ता है तो ये नोजिया वगैरह लेकर आता है जिससे आपका दिल खराब होता है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में ये आपकी जो दूध की नालियां वगैरह हैं उनको बढ़ाने में मदद देता है। प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल बढ़ता है तो ये आपके जॉइंट्स को लूज करता है और इस तरह आपकी बॉडी को तैयार करता है लेबर के लिए, और यूट्रस को भी ग्रो करने में मदद देता है और उसके साथ साथ तैयार करता है उसको लेबर के लिए। वजन का बढ़ना, पानी का इकट्ठा होना और आपकी फिजिकल सरगर्मी, ऐसी वो तमाम चीजें आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। आपका वजन प्रेगनेंसी में बढ़ना ही होता है क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, लेकिन इसका जो इन्हिसार है वो इन हार्मोन्स के ऊपर होता है क्योंकि ये हार्मोन्स आपकी सर्कुलेशन को, खून की बढ़ाते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स को बढ़ाते हैं, और इसी तरह जो आपके नीचे वाले लिम्स होते हैं, जैसे टांगे होती हैं, उनमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग का सामना भी करना पड़ता है, जिसे प्रेगनेंसी में एडिमा भी कहा जाता है। इन चीजों को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ऐसा हो तो आपको थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए, कैफीन और सोडियम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और डाइटरी पोटेशियम खानी चाहिए, यानी कि ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसके अंदर पोटेशियम होता है। सेंसरी चेंजेस यानी कि ऐसे चेंजेस जो कि आपके सेंसेस से रिलेटेड होते हैं वो बहुत ज्यादा इसमें शामिल हैं। इसमें आपके देखने से लेकर आपके चखने, सूंघने, इन सारी चीजों का बदलाव शामिल है। विजन चेंजेस यानी कि आपकी नजर में तब्दीली। देखा गया है कि कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में करीब की नजर कमजोर हो जाती है जो कि टेम्परेरी होती है, जैसे ही बच्चा हो जाता है तो नजर ठीक हो जाती है, लेकिन इसका जो असल मैकेनिज्म है इसके पीछे वो नहीं समझा जा सका, लेकिन ऐसा होता जरूर है। कई औरतों को धुंधला नजर आता है, जैसे उनको लग रहा हो कि हमें लेंसेज में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये भी सारा जो अंदर आंखों के अंदर प्रेशर होता है खून की नालियों के थ्रू, उसकी वजह से ये चेंज होता है, और ये भी वक्ती होता है। खासतौर पर उन औरतों को होता है जिन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज होती है या प्रीक्लैम्सिया होता है। फिर टेस्ट और स्मेल का चेंजेस आपको पता ही है, जो आपको पता है कि औरतों का कुछ चीजें खाने का ज्यादा दिल करता है, कुछ कम खाने का दिल करता है, ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। ज्यादातर औरतों का ज्यादा तीखी चीजें, ज्यादा नमक वाली चीजें खाने का दिल करता है या बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने का दिल करता है। ये भी औरत से औरत डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद आता है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी हार्मोन्स होते हैं। कई औरतों को मुंह में धाती टेस्ट महसूस होता है या दिल खराब होता है, तो ये सारी चीजें भी हार्मोन्स की वजह से होती हैं। फिर आपकी छाती में और आपके रहम के मुंह के ऊपर भी तब्दीलियां आती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं, खासतौर पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, आपके बच्चे की बर्थ और हत्ता के बाद में दूध पिलाने तक के लिए आपकी जिस्म को तैयार किया जाता है। सबसे पहले ब्रेस्ट चेंजेस की बात करेंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट है उसके अंदर दूध की सप्लाई होनी होती है, इसके लिए सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इसके जिम्मेदार हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन पे कुछ पिगमेंटेशन भी होना शुरू हो जाती है, और आपकी जब ब्रेस्ट ग्रो करती है तो फिर आपके जो निपल्स हैं वो थोड़े बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, और उसके अलावा जिस्म पे निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो आपकी ब्रेस्ट पे हो रहे होते हैं ये बेसिकली हार्मोन्स की वजह से होते हैं। फिर रहम के मुंह के चेंजेस होते हैं। ये शुरू में तो थोड़ी इसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ये ग्लैंडुलर हो जाते हैं और पहले से सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो फिर ये नर्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इस पर बच्चे का वजन पड़ता है ये खुलना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से ये नर्म होकर और खुलकर बच्चे को डिलीवर करती है। तो ये सारा काम भी हार्मोन्स ही करते हैं। फिर हार्मोन्स आपकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी को भी चेंज करते हैं, जैसे कि जो आपकी जाहिरी शक्ल सूरत होती है, आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नाखून, इन सब चीजों को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं।
सबसे पहले हम हेयर और नेल्स की बात करेंगे। कुछ औरतों के हार्मोन्स उनके बालों को वीक कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर औरतों के बाल ग्रो करना ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बाल मोटे हो जाते हैं। और जब प्रेगनेंसी खत्म होती है और आपके बाल गिरना शुरू होते हैं तो आपको ये लगता है कि अब मेरे बाल पता नहीं क्यों गिर रहे हैं। हालांकि ये जो ग्रोथ हुई होती है और इनकी जो लेंथ बड़ी होती है या उनमें मोटे हो जाते हैं, बाल भारी हो जाते हैं, तो ये सारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इसी तरह आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी कई दफा बाल बन जाते हैं, जैसे कि फेस पे, बाजुओं पे, टांगों पे, कमर पे, लेकिन ये वक्ती होते हैं। जैसे ही आपका बच्चा हो जाता है तो ये नॉर्मल हो जाते हैं, बशर्ते ये कि आप इनके ऊपर कोई वैक्स या ट्रीटमेंट ना करने बैठ जाएं। फिर आपके जो नेल्स हैं वो भी पहले से ज्यादा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ब्रिटलनेस आ जाती है, उसमें शाइन आ जाती है, और ये सारा कुछ आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का कमाल होता है। फिर प्रेगनेंसी मास्क यानी कि मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें तो ये भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है। आपकी स्किन कहीं कहीं से काली होने लग जाती है, खासतौर पे आपकी जो नेवल के आसपास एक लाइन बन जाती है जिसे लीनिया निग्रा कहा जाता है, जो कि आपके एब्डोमेन के मिडिल में स्टार्ट होकर नीचे तक जाती है, और ये भी वक्ती होती है। प्रेगनेंसी के बाद ये खत्म हो जाती है। कई औरतों का कम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है, उनका चेहरे पे छाइयां पड़ना शुरू हो जाती हैं और अजीब सी काली सी स्किन हो जाती है, कईयों की नेक पे हो जाती है। तो इसको मेलास्मा या प्रेगनेंसी मास्क कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपकी स्किन ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर आपकी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। पहले ये रेडिश पर्पल होते हैं और बाद में ये आपकी स्किन के कलर के हो जाते हैं, थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, और 90% औरतों को ये जरूर होते हैं। पेट पे होते हैं, हिप्स पे होते हैं और आपके बाजुओं पे भी हो सकते हैं। फिर मोल और फ्रैकल्स में चेंजेस आते हैं। मोल मतलब तिल और फ्रैकल मतलब छाइयां। आपके चेहरे पे जो प्रेगनेंसी की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है उससे आपकी जो स्किन पे छाइयां हैं वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती हैं। आपके मोल्स जो हैं वो थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं। अगर आपके जिस्म पे कोई मोखे वगैरह हैं तो वो भी डार्क कलर के हो जाते हैं या उनका साइज चेंज हो जाता है। तो बेहतर तो ये होता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें या फिजिशियन को दिखा लें, लेकिन फिर भी जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर होती है तो ये चीजें दूर हो जाती हैं खुद ब खुद। फिर प्रेगनेंसी के स्पेसिफिक रैशेस और बॉयल्स यानी कि छाले होते हैं, जो कि PUPP एक प्रॉब्लम होती है जिसे प्रूरिटिक यूट्रिकल पैप्यूल्स या प्लैक ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है या फोलिकुलिटिस कहा जाता है। तो इनकी वजह से ये रैशेस और बॉयल्स छाले हो जाते हैं जिस्म पे। ये आपके पेट पे, टांगों पे, बाजू पे और बैक पे हो सकते हैं, और ये भी आपके बच्चा होने के बाद दूर हो जाते हैं। सवाए एक प्रॉब्लम होती है जिसे इंट्राहेपेटिक कोलोस्टेसिस कहा जाता है या पैम्फिगॉइड गैस्ट्रेशनिस्ट कहा जाता है। तो ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो कि बाद में भी रह सकती हैं, लेकिन बाकी चीजें टेम्पररी होती हैं और वो दूर हो जाती हैं। ये आपके लिवर से रिलेटेड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं। इसमें आपका सीढ़ियां चढ़ के जो आप हाँपने लग जाती हैं, या आपको सांस छोटे आने लग जाते हैं, या आपको थोड़ी डिजीनेस महसूस होती है, एकदम खड़ा होने से आपको चक्कर आ जाते हैं, या आपको एकदम से प्रेशर महसूस होता है या प्रेशर में चेंजिंग महसूस होती है। तो ये सारा कुछ आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की चेंजेस की वजह से होता है। अगर हम औरत की हार्ट बीट की बात करें और ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो ये भी दोनों बढ़ जाती हैं। औरत की जो धड़कन है 30 से 50% तक मुश्किल से दिल धड़क रहा होता है, इसलिए ये तकरीबन 90 से 100 बीट्स पर मिनट तक जा सकती है, जबकि नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट होता है। इसी तरह जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है वो 40 से 50% तक बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जिस्म के अलावा आपके बच्चे को भी खून की सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं आपके, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज्यादा खून सप्लाई करती हैं और ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से उन पर प्रेशर महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको खड़े होते हुए भी चक्कर आ सकते हैं और आपको थोड़ा सा ब्लड का फ्लो ज्यादा महसूस हो सकता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर करें। डिजीनेस और फेंटिंग यानी कि गनूदगी और बेहोशी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस की वजह से होता है। और ये जो चेंजेस हैं, जो मेन ब्लड की वेन होती है जिसे वेना केवा कहा जाता है, इसमें ब्लड का फ्लो स्लो होने की वजह से होता है, और हार्ट को अगर थोड़ा सा भी स्लो मूव करे या बीट करे तो फिर आपको डिजीनेस या अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। और लेकिन ये भी परेशानी की बात नहीं होती, इसमें आप अपना वॉल्यूम पानी का प्रॉपर लेती रहें ताकि आपको ये मसला ना हो, और सहारा लेकर खड़े हों। बैठ के पहले सुकून से बैठिए, फिर उसके बाद आराम से खड़े हुए अपने एंगल का खास ख्याल रखें। फिर सांस लेने में और मेटाबॉलिज्म में भी तब्दीलियां होती हैं। आपका सांस भी आपको बताता है कि आपके जिस्म में तब्दीलियां हो रही हैं, इसी तरह आपका
मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया होता है। सांस की बात करें तो आपका जो सांस है वो मुश्किल से थोड़ा आने लग जाता है, खासतौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि यूट्रस का वॉल्यूम बढ़ गया होता है और आपके लंग्स को कम जगह मिलती है फूलने के लिए। तो आपको तकरीबन 30 से 50% तक आपके लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और आपको इसलिए छोटे छोटे सांस आते हैं या तेज तेज सांस आते हैं, और आप एक प्रेग्नेंट औरत को उनकी सांस की रफ्तार से या आवाज से आसानी के साथ पहचान सकते हैं। इसी तरह उनके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसको 2 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छी ऑक्सीजन में अपने वॉक करें या वहाँ पे बैठा करें ताकि आपको अच्छी ऑक्सीजन मिले, और आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करें ताकि आपका जो सांस है वो रवा रहे। इसी तरह मेटाबॉलिक रेट आपका चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी को जितनी जल्दी हजम होनी चाहिए ग़िज़ा उतना जल्दी नहीं होता, इसीलिए आपको हार्ट बर्निंग वगैरह होती है। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म आपको ठीक चाहिए तो आपको चाहिए थोड़ी वॉक किया करें और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज किया करें ताकि आपकी जिस्म में जो फूड है वो अच्छे टाइम पे डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी को फुल एनर्जी दे सके और आपके बच्चे को भी पूरी एनर्जी मिल सके। उसके बाद बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी का जब शुरू में टेम्परेचर चेंज होता है तो इसी से पता चल जाता है कि आप ओव्यूलेशन में हैं, और ओव्यूलेशन के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो भी आपका टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा सा राइज हो जाता है। ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। इसी तरह हाइपोथर्मिया, जिसे ओवर हीटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा जाता है, ये भी हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से होता है। अगर आपके जिस्म पे पानी की कमी है तो आपके जिस्म में ज्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आखिरी ट्राइमेस्टर में औरत को गर्मी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और इसी वजह से उसको हॉट फ्लैशेस वगैरह भी आ सकते हैं। इसी तरह डिहाइड्रेशन की बात अगर करें तो ये आपको अगर प्रेगनेंसी में पसीना वगैरह आ रहा है तो आपको ज्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपके जिस्म में फौरन पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए आपको डिहाइड्रेशन के लिए जरूर समझाया जाता है कि पानी का इंटेक ज्यादा रखें। अगर आपको डिहाइड्रेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो डिहाइड्रेशन बाय मदर्स गाइड आप यूट्यूब की सर्च बार में लिखें तो आपको हमारी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। हमने तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियोस बना के रखी हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत अहम थी, क्योंकि ये जितने चेंजेस हो रहे होते हैं आपको इनकी रीजन मालूम होनी चाहिए। इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं ताकि उनका भी भला हो सके। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।